चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। बुधवार को इंदौर में लोकसभा चुनाव कार्यालय के अवसर पर कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने राजमाता सिंधिया की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद गजानंद और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल और डाटा सेंटर का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। वे जिस तरफ से निकल जाते हैं, पीछे पीछे नेता कांग्रेस छोड़ देते हैं। भाजपा ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस के प्रत्याशियों का अभी तक अता पता नहीं है। वे जिस पर हाथ रखते हैं वह गायब हो जाता है। यह संयोग की बात है कि इधर लोकसभा का कार्यालय के उद्घाटन हो रहा है और दिल्ली से इंदौर के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में शंकर लालवानी के नाम की घोषणा हो गई। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजनताई ने कहा कि पंडित दीनदयाल का सपना था कि योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कार्यकर्ता होना भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है, वह भी भाजपा संगठन का कार्यकर्ता होना, क्योंकि कार्यकर्ता के आगे कभी पूर्व नहीं लगाया जाता। कार्यक्रम में मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, कविता पाटीदार, सांसद समर सिंह सोलंकी, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव जी, जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा, विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, रमेश मेंदोला, महेंद्र हडिया, गोलू शुक्ला, मनोज पटेल, पूर्व विधायक आकाश विजय वर्गिया, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, गोपी कृष्णा, नेम महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जयपाल सिंह चावड़ा एवं हजारों की संख्या में भाजपा के महिला पुरुष कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद। लेकिन अरब के कानून ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि उनके हिसाब से वो हिंदू चिन्ह थे और हिंदू चिन्ह धारण करके आप अरब की धरती पे जा नहीं सकते। कैसा दुर्भाग्य है। पूरे अरब में हमारे भरतवंशी अपने अपने कामकाज करते हुए पहचान बनाते हैं, वो अपने धर्म के आधार पर पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। ये तो 56 इंच वाले की सरकार बनवाई आपने, तो आए अयोध्या से लेकर अरब तक हमारा मंदिर वहां भी बना। जोरदार ताली बजाए और एक बार जय जयकारा करे, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अब वहां राम जी नहीं है, कृष्ण जी भी है, महाकाल भी है, गणेश देवता भी है, सारे के सारे देवी देवता। ये हमारी सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक अनुष्ठान का महापर्व चल रहा है, ये उसकी धारा बह रही है। इसीलिए इस क्रम में आने वाले समय में हमारे देश के जवानों के आधार पर, देश की मातृशक्ति के आधार पर युवा और गरीबों के साथ मिलकर ये जो हमारे अलग अलग प्रकार से फूट फुटबॉल की राजनीति करने वाले लोगों को जवाब देने के लिए हमको सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये आने वाला 2024 का चुनाव अब तो अपने आप सब कुछ स्पष्ट है। कम से कम यहाँ हमारे को मालूम है मध्य प्रदेश में राहुल गांधी निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। अब भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। जहां जहां कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, पीछे पीछे लोग निकलते हुए छोड़ते जा रहे हैं पार्टी को। जोरदार ताली बजाओ। समय रहते जिनने पहचान लिया कि डूबते जहाज में कोई नहीं बैठेगा, भगवान राम का अपमान कोई सहन नहीं करेगा, हमारे सांस्कृतिक मान बिंदुओं के मामले में कोई बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं, और हम सब मिलकर डंके की चोट जाएंगे। और ये तो देवी अहिल्या की माता की नगरी है, सुमित्रा ताई की नगरी है। यहाँ तो जो बनता है रिकॉर्ड ही बनता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ अभी 5 सीट हमारी बची थी, आज की घोषणा के साथ 29 की 29 सीट हमने डिक्लेयर कर दी है। अभी कांग्रेस के ठिकाने नहीं पड़ रहे, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। रोज मनाते हैं आओ भैया कोई लड़ लो, तो जिसको आज हाथ इसको पकड़ो। कमलनाथ से कहा भैया तुम जबलपुर से लड़ लो, नहीं मैं छिंदवाड़ा नहीं छोड़ूंगा, मैं तो छिंदवाड़ा ही रहूंगा। अब छिंदवाड़ा थोड़ी बता रहे हैं, उनको मालूम है कि आने वाला समय किधर जाने का है। आज नहीं तो कल हम तो सब जानते सबका स्वागत करेंगे, लेकिन अभी तो मुकाबले में तैयार है भाजपा। 29 के 29 प्रत्याशी घोषित करके अपने कार्यकर्ताओं की फौज के साथ जो हम कार्यालय में बैठकर आज कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं, हमको एक एक वोट अपने अपने घर से आसपास से निकाल करके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय मोदी जी ने गुरु मंत्र दिया है, धारा 370 की तरह एक एक पोलिंग बूथ से हमको अपने 370 वोट बढ़ा करके ही मानना है। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज नहीं, बोलो तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और मुट्ठी बांधो और संकल्प करो,
निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के आने वाले चुनाव में एक एक बूथ पर 370 वोट बढ़ा करके जो वोट अभी तक पड़ते थे उनके अलावा पहली बार जब वोट बढ़ाएंगे तो यह हमारा रिकॉर्ड कहां से कहां जाएगा कुछ कह नहीं सकते। बोलिए भारत माता की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की जय, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता। प्रदेश नेतृत्व का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और हम सब मिलकर कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करके और जनता के आशीर्वाद से हम इंदौर में एक नया इतिहास बनाएंगे, जीत का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। टिकट आपको ही मिलना था, इससे देश पार्टी ने किया क्या? देखिए ये पार्टी की रणनीति होती है, रणनीति के अंतर्गत समय समय पर टिकट दिए जाते हैं और उन्होंने जब निर्णय लिया और आज निर्णय आ गया है 25 सभी सीटों का, मध्य प्रदेश की 29 सीटों का निर्णय आ गया है। किस तरह से लोकसभा चुनाव की चुनौती? देखिए हमारे कार्यकर्ता इतने उत्साही थे, उत्साह से भरे हुए माननीय प्रधानमंत्री के सभी जो काम हुआ और उससे ज्यादा जनता उत्साही थे। जनता ने देखा है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया यही है वो देश को आगे ले जाएंगे, यही है कि प्रदेश को और शहर को आगे ले जाएंगे। देखिए दिनेश आचार्य की रिपोर्ट।